हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी किराने की दुकान थी जिसमें टॉफी बिस्कुट से लेकर गेहूं चावल सब कुछ बेचा करता था। कभी कभी दुकान पर बोरियत भी होती थी जब कोई कस्टमर नहीं आता था। मैं खाली वक्त में फिल्में देखना पसंद करता था और अपने फोन में फिल्में देख लिया करता था। जब मैं पहली बार उसे देखा तो देखता ही रह गया। हमारी पहली रात पूर्णमासी की रात थी। चांद चमक रहा था। चांदनी रात में वो और भी चमक रही थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मैं अभी 24 साल का हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है। फिलहाल तो मैं किराने की दुकान ही संभालता हूँ। एक दिन मेरी दुकान में एक बड़ी खूबसूरत लड़की सामान लेने आए थे। उसका नाम सुरभि था। वो लड़की बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ही मेरा दिल उस पर आ गया। वो बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी कद लगभग 5 फीट होगी। उसका जिस्म भरा हुआ था, रंग साफ था। उसकी आंखें बड़ी चंचल थी। मुझे पहली नजर में ही वो भा गई। मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने उससे कहा, आपको कभी मैंने देखा नहीं है। सुरभि बोली, हाँ, मैं पहले गांव में रहती थी। मैं अपने मामा के यहाँ पर रहने आई हूँ। अब मैं यूपी में ही रहूंगी और सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी। मेरा घर राजू टेलर के पास में ही है। मैंने उनका नाम भी पूछ लिया था। उसने बिस्किट के कुछ पैकेट, ब्रेड और 1 किलो आटा लिया। वो हंस हंस कर बात कर रही थी। मैं भी हंसने लगा। फिर सामान खरीद कर वो चली गई। उसकी खूबसूरती और मनमोहिनी ध्वनि मेरे दिल को उथल पुथल कर गई थी। उसके जाने के बाद से मैं बस उसी के बारे में सोचने लगा। मैं रोज उसकी राह देखने लगा कि सुरभि आ जाए, काश वो आ जाए। मैं यही दुआ करता। कुछ दिन बाद मुझे सुरभि के दर्शन फिर से हो गए। मैंने हंसकर पूछा, अरे सुरभि, बड़े दिनों बाद तुम दिखाई दी। सुरभि बोली, हाँ, मेरा एक एग्जाम था, वही देने मैं नोएडा चली गई थी। मैं उससे बात करने लगा। जो जो सामान उसने मंगाए मैंने एक बैग में बांध दिया था। मैंने अपना मोबाइल नंबर एक कागज में लिखकर बैग में रख दिया। शाम को सुरभि ने मुझे कॉल किया। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की फोन पर बात होने लगी। सुरभि मुझसे पट गई थी। सुरभि हमेशा हंस हंस कर बात करती थी। अब हमारी बातें होते होते 1 महीना हो गया था। मेरा उसे वो सब करने का बहुत मन था। रात को मैंने उसे कॉल किया। मैंने प्यार भरे अंदाज में पूछा, हाय सुरभि, कैसी हो? उसने कहा, अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मेरा तो तुमसे वो सब करने का बड़ा मन कर रहा है। क्या तुम्हें भी वो सब करनी है? सुरभि बोली, नहीं, मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया है। मैंने पूछा, करोगे क्या? कुछ सेकंड तक वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा, बोलो, तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊं? वो कुछ नहीं बोली। मैंने इसे उसकी हाँ समझ ली। मैंने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर की छत पर आ जाऊंगा। तुम आज रात को आ जाना। मैंने 8 बजे दुकान बंद कर दी। सुरभि का घर राजू टेलर के पास में ही था और मैं सुरभि के घर के छत पर चुपके से चढ़ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सुरभि आ गई। सुरभि के आते ही मैंने उसे बाहों में कस के पकड़ लिया और किस करने लगा। वो भी मूड में थी, तभी तो टाइम पर आ गई थी। उसने सलवार कुर्ता पहन रखा था। वो ज्यादातर इसी तरह के कपड़े ही पहनती थी। उसका फिगर तो बहुत ही खूबसूरत है। उसके भरे हुए जिस्म को देखकर ही तो मुझे उससे प्यार हुआ था। मैं अपने होठ उसके होठ पर रख दिए और किस करने लगा। वो भी मेरा गर्मा गर्म चुम्मा लेने लगी। कुछ ही देर में हम दोनों बहुत ही जोश में आ गए। इस समय रात के 1 बजे थे और आज पूर्णमासी थी, इसलिए चांद चमक रहा था।
दोस्तों स्वीट चांदनी चारों ओर फैली हुई थी जो बहुत रोमांटिक मौसम बना रही थी। साथ ही ठंडी हवा भी चल रही थी। मैं सुरभि को प्यार करने के लिए बिल्कुल मरा जा रहा था। हम दोनों खड़े होकर बड़ी देर तक एक दूसरे के होठ को चूमते रहे। हम दोनों को बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा था। फिर उसने अपना दुपट्टा छत पर बिछा दिया और हम दोनों लेट गए और चांदनी रात को देखने लगे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बहुत ही चंचल थी। मैं कुछ देर तक उसकी आंखों पर किस किया। दोस्तों चांदनी रात में वो और भी चमक रही थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया और उसकी खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से महसूस कर रहा था। आज तक ना ही उसने वो सब किया था और ना ही मैंने की थी। हम दोनों का ये फर्स्ट टाइम था। मैं धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। उसके मुंह से मधुर ध्वनि निकल रही थी। मुझे उसकी आवाजें अच्छी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की बेशकीमती चीज मेरे हाथों में लगी हो। उसकी होठ बहुत ही गुलाबी और सुंदर थी। इतनी मुलायम होठ मैंने आज तक नहीं देखा। सुरभि को मैं अच्छी तरह से पटा लिया था। आज उसके साथ प्यार करने का मौका मिलने वाला था। मैं भी कुंवारा था, वो भी कुंवारी थी। हम दोनों तो प्यार में पागल हुए जा रहे थे। मैं धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सीधा इंद्रलोक ही पहुंच गया हूँ। चांदनी रात की रोशनी में वो बहुत ही चमक रही थी जिससे मैं और भी रोमांटिक हो गया। यह बात तो साफ थी कि उसे भी भरपूर आनंद मिल रहा था। मैं उसे सहलाने लगा और वो सिसकियां लेने लगी। मेरी नजरों में सुरभि ने अपनी नजरें डाल दी। सुरभि को इस तरह आंखों में आंखें डालकर देखने में बहुत ही सुकून मिल रहा था। वाकई में ये एक शानदार अनुभव था। एक बार फिर से हम दोनों अपने प्यार में डूब गए। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की प्यार में मानो शहीद ही हो गया। उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक छत पर ऐसे ही लेटे रहे और प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। सच कहूँ तो आज सुरभि ने मुझे जन्नत की सैर करवा दी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इतनी खुशी मिलेगी। मैंने हमेशा दूसरों के मुंह से सुना था कि वो सब करने में बहुत ही अच्छा फील होता है, लेकिन जब मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना समय बिताया तभी जाकर मुझे पता चला कि इन सब कामों में इतना सुकून मिलता है। एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होता है और कुछ नजर भी नहीं आता है। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।